बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आप लोगों को मैंने वॉइस मैसेजेस में भी क्लियर किया था कि आज से फ्रॉम नाउ ऑन एंड ऑनवर्ड्स हमारा P2 और वेब कंबाइन हो जाएगा और इन दोनों को मैंने वेब के प्रोजेक्ट को कॉम्पनसेट करके P2 में मैंने कर दिया है। यानी दिस मीन्स कि आप लोगों ने सारा फोकस करना है P2 पर एंड आज से जो भी ट्यूटोरियल्स होंगे इकट्ठे P2 के और वेब के दे विल बी मोर ओरिएंटेड टुवर्ड्स P2 प्रोजेक्ट्स ताकि हम बैक एंड को फिनिश कर दें और फ्रंट एंड हम देखेंगे बाद में। एज लॉन्ग एज आपका बैक एंड 100% फंक्शनल होगा आपके फ्रंट एंड को कॉम्पनसेट किया जाएगा। सो our goal is to make a PHP website that's 100% functional and the back end is working properly, तो front end हम बाद में connect करते रहेंगे। So everybody turn on their XAMPP control panel। उसके बाद what was the name of our website जो हमने जाना था local host पे एंड लॉगिन पेज नाम था हमारा फोल्डर का जिसके अंदर हमारा सारा प्रोजेक्ट था। सो यू गाइस सी दिस इज बेसिक बैक एंड। हमने एक लॉगिन पेज बनाया था जिसमें हमने एक डेटाबेस बनाया था कॉल्ड यूजर्स। लेट्स गो टू दैट php myadmin। ओके फ्रॉम हियर हमने एक डेटाबेस बनाया था कॉल्ड यूनी। उसके बाद हमने यूज़र्स का एक टेबल बनाया था जिसके अंदर ये सारे वो यूज़र्स हैं जिनके थ्रू हम लॉगिन कर सकते हैं। एंड आफ्टर दैट इन द रजिस्ट्रेशन हमारी जो फुटबॉल के मैचेस हो रहे थे हम उनको अपडेट अपने एडमिन पैनल से अपडेट कर सकते हैं, डिलीट कर सकते हैं। आई डोंट थिंक हमने डिलीट वगैरह वाले ऑप्शंस अभी ऐड किए बट इंसर्ट वाले ऑप्शंस हमने ऐड किए हुए हैं। सो एंड ऑल्सो फ्रॉम आवर एडमिन पैनल हम नए यूजर्स को ऐड कर सकते हैं। सो लेट्स गो टू आवर लॉगिन पेज। सो हम अपने डैशबोर्ड पे आ गए। सो दिस इज जस्ट द बैक एंड अगेन। हम यूजर्स ऐड कर सकते हैं, टीम ऐड कर सकते हैं और टीम को व्यू कर सकते हैं लाइक दिस। सो दिस इज बेसिकली अ वर्किंग बैक एंड। ओके नाउ व्हाट आई वांट टू डू इज मैं इस टीम को I want to add the options to delete a team from the table and I want to add an option to update any team. So first of all let's go to the update. Let's create logic for updation. पर उससे पहले मैं अपने इस टीम को थोड़ा सा बेहतर viewing the team को थोड़ा सा बेहतर स्टाइलाइज कर देता हूँ यूजिंग CSS। सो एक प्रॉपर सीक्वेंस के साथ हम चले एंड विद द हेल्प ऑफ दैट हम अच्छे से बटन्स ऐड कर सकें जो इधर से ही हम ईच रो को अपडेट कर सकें। ओके सो अभी मैं आप लोगों को एक कैस्केडिंग स्टाइल शीट CSS शीट का मैं आप लोगों को लिंक सेंड कर दूंगा या फिर आई विल अपलोड इट ऑन द LMS जिधर से आप इसको एक्सेस कर सकेंगे। सो इससे क्या होगा कि यू विल गेट दिस स्टाइल शीट। लेट्स पुट इट इन अ न्यू फोल्डर। एक नया फोल्डर बनाते हैं कॉल्ड CSS इन आवर लॉगिन पेज फोल्डर। तो उसके अंदर वी कैन प्लेस आवर स्टाइल शीट्स। सो आई हैव these 3 स्टाइल शीट्स लेकिन यूज फिलहाल मैं करूँगा bootstrap.min। This is a basic bootstrap style sheet। आप लोगों को bootstrap की वेबसाइट पे भी मिल जाएगी। It has a lot of bootstrap components लेकिन हम फिलहाल सिर्फ टेबल वाली क्लास को यूज़ करेंगे and some of the buttons जो bootstrap.min में हमें अवेलेबल है। Okay,
So I'll give you the link. So आप लोगों ने इस लिंक को डाउनलोड करके you guys have to put it in the CSS folder. And अब हमने क्या करना है, let's open our Sublime text. So we're already in this project. So we need this in our view teams page. Team view, this is our page, exactly where we need it. Okay, so team view में I want to add a cascading style sheet. We can place it in the head. So हमने क्या किया, हमने लिंक बनाया, रिलेशन इज स्टाइल शीट टाइप CSS, H रेफरेंस में उसका लिंक हमने रखना है जो कि है इन द CSS फोल्डर के अंदर, इट्स कॉल्ड bootstrap min.css. आफ्टर दैट हमने क्या करना है, अपनी टेबल जो हमने इधर टेबल डिक्लेयर किया है उसकी हमने क्लास सेट करनी है टेबल, एंड कंट्रोल सेव. ओके, सो अपने पेज को रिफ्रेश करेंगे तो आप लोग को ये व्यू मिल जाएगा. दिस इज द बेसिक bootstrap टेबल, सो इट्स रियली क्लीन. सो हमने इसको थोड़ा अच्छे फॉर्मेट में अब कर दिया. सो अब हमने क्या करना है, वी नीड टू ऐड 2 buttons here for update and delete, ताकि हम इन रोज को buttons के थ्रू update and delete कर सकें. So let's add that in our table. We're going to create another table head. Another one, let's call this one update, and this one delete. Control save. So अब हमारे पास 2 और टेबल हेड्स आ गए कॉल्ड अपडेट एंड डिलीट. अब हमने क्या करना है, वी नीड टू ऐड इन एवरी टेबल, हम चाहते हैं हमारी रोज के एंड पे जैसे कि हमारा टेबल पॉपुलेट हो गया विद द आईडी, टीम, डेट ऑफ मैच, ओपोनेंट्स, डेट ऑफ मैच. This should be city, sorry, I'll change that. And price, उसके आगे हम चाहते हैं एक बटन for update and delete हो जाए. So what I'm going to do is, let's change this to first of all city, control save, और उसके बाद यहाँ पे ओके. सो हमने अपने यहाँ पे जिधर हमारे PHP के टैग ख़त्म हो रहे हैं, सो दिस इज़ PHP एंड दिस इज़ द एंडिंग टैग ऑफ द PHP. तो जिधर हमने HTML लिखना है उससे पहले हमने PHP के टैग को ख़त्म करना, फिर जिधर हमें दोबारा PHP की ज़रूरत होगी हम फिर उधर PHP के टैग्स लगाएंगे, बिकॉज दिस इज़ अ डिफरेंट लैंग्वेज, दिस इज़ अ सर्वर टाइप लैंग्वेज, एंड हमने इन दोनों को डिफ्रेंशिएट रखना है ताकि हमारा ब्राउज़र इन्हें रीड कर सके. So right now I need HTML जिसके थ्रू मैं एक बटन बना सकूं. ओके, सो अभी हमने ये करना है कि हमने एक और टेबल डेटा बनाना है. These TDs are the tags जिसमें हम डिफ्रेंशिएट करते हैं कौन सी टेबल डेटा कौन सा किस रो के किस सेक्शन में आएगा. सो बिफोर द टेबल रो एंड्स हमने एक और TD का टैग बनाना है, और उसके अंदर हमने पेस्ट करना है एक लिंक. सो यू गाइज नो दैट लिंक्स आर मेड विथ H रेफरेंस के साथ. अभी इसके रेफरेंस पेज को छोड़ दें, वी हैव टू क्रिएट अ पेज फॉर द अपडेट. तो क्लास हम कौन सी यूज़ करेंगे, बटन डॉट स्पेस बटन प्राइमरी बटन.
button, and I'm just going to give you this, या आप इसको गौर से पढ़ लें. This is the class we're going to use, btn primary, btn sm. So you guys will write this. जब आप ये write करेंगे अपनी क्लास में, you will get this in the CSS bootstrap min CSS. इस CSS cascading style sheet में हमारे पास ये class मौजूद है, and we'll be able to stylize this. So we've done this, and before our link ends हमने इस button के अंदर कुछ लिखना है. तो since this is update, we're going to write update. So control save. So we should have one update button here. Sorry, this is the page we're working on. So let me refresh. Okay, so आप लोग को नजर आ रहा है हर update के नीचे we have an update button for each of these rows. लेकिन अभी हमने logic नहीं लिखा जिससे this gets linked to any of these rows or shifts towards another page. So we don't have delete right now. Let's do it for the same thing for delete. Copy this whole table data and paste it here. Instead of update, we're going to write delete. Control save. Okay, so now हमारा ticket reservation का view complete हो गया. Since this is complete, अब हमने logic set करना है. इसको we want to derive this towards the update page जो हमने अभी तक बनाया नहीं है. तो let's make an update page that updates a certain form. So हम क्या करेंगे? Let's just go to the add themes page, copy all of this. Let's copy this, go to this add themes code. Let's copy and paste. We're going to name this to update themes, and let's go inside here. Actually इसको हमने Sublime में ही edit करना है. So this is update themes. Update themes में जाएं. It's the same as add themes, but we're going to change it to update themes. Please update. Okay, the form method is post. That's fine. Name is add theme. Action is, we're going to create a new action for this, which is going to be called update theme as well. उसके बाद क्या होगा? Everything else will be the same. बस इनकी values को हम we'll get them from the database. Let's just take a look at this page right now. Let's see what happens. Go to that page and add themes में, team view के page में, we're going to go there. In the H reference we're going to write update theme. Update capital themes. Update themes.php. For now we're going to do this. Okay. For this one and also for this. Control save. Let's refresh this. अब जब हम अपडेट पे क्लिक करेंगे तो it's not working. Why? Update themes.php is reference. Okay, by mistake मैंने delete को add theme के साथ कर दिया. Let's fix this really quickly. Let's go here, update themes, copy this,
it should be over here. So अभी हमारा वेब पेज क्या कर रहा है? By clicking update, it's just taking me to this web page. Update, it's not actually doing anything. ये क्या करेगा? ये टीम ही ऐड कर देगा. So what we want is कि वो स्पेसिफिक टीम को अपडेट करे. उसके लिए नंबर 1 हमने क्यूरी चेंज करनी है. नंबर 2 we have to link this with the ID of that row. Otherwise we can't identify that row. Otherwise हमें उसकी ID को मैनुअली उसकी रो को सेट करना पड़ेगा. So how are we going to do that? It's really simple. हम लोगों को पता है कि हर while की आइटरेशन में हर रो की ID आइटरेट हो रही है, नेम आइटरेट हो रहे हैं, इस तरह वो टेबल में सेट हो रहे हैं. तो what we're going to do is take the ID from here. We can take the ID like this. You guys can take the ID like this from this certain command row/id, because हमारे रिजल्ट के अंदर रोज के अंदर इन दिस रो वेरिएबल हमारा रिजल्ट फेच करके उस रो के डेटा को सेव कर रहा है. सो इन दिस रो वेरिएबल वी कैन एक्सेस द आईडी इन ईच आइटरेशन. तो हम क्या करेंगे? इन द h रेफरेंस वी आर गोइंग टू यूज सम PHP जिसमें हम पोस्ट मेथड के थ्रू आईडी को सेंड करेंगे इन द नेक्स्ट पेज. आईडी का वेरिएबल वी कैन सेंड इट देयर, एंड आफ्टर दैट वी कैन सेट इट टू इज इक्वल टू सम वैल्यू. एंड वैल्यू हम कहाँ से लेंगे? थ्रू दिस रो वेरिएबल which we can get by the following PHP command is equal to. So you guys see this is also the same as the PHP tags. That means इसके अंदर हम PHP को reference करेंगे, use करेंगे. So remember you guys, this is considered as the same as the PHP tag. इसके अंदर हम जो भी PHP की command enter करेंगे, it's going to identify it as PHP. So what we need is this certain variable, Control C. Let's paste it here. And to test this we can simply echo this every time. So we can simply echo this every time. इससे हमें पता चल जाएगा कि हर दफ़ा हर आइटरेशन में हमारे बटन में क्या सेव हो रहा है. So let's just do this in the echo. Actually over here, copy here instead of update. Let's just put this in the button as well. Update teams PHP. Let's remove this delete button for now ताकि हमारे पास और स्पेस हो to debug this. अब हम क्या कर रहे हैं? हम टेस्ट कर रहे हैं कि हमारे हर बटन के ऊपर क्या लिंक आएगा. Control save. Refresh this. Okay, so this is exactly what we wanted. इससे हमें टेस्ट हो गया है, हमारा कोड प्रूव हो गया कि this is the correct code, because हमने नेक्स्ट पेज पर हर टीम के हर रो की अब आईडी सेंड करनी है विद द पोस्ट मेथड. सो अगर मैं लाहौर टाइगर्स वाले अपडेट पेज पे क्लिक करूं, आई वांट कि नेक्स्ट पेज पे मेरी ये पोस्ट मेथड के साथ आईडी सेंड हो जाए. नाउ आई कैन रिट्रीव दिस आईडी एंड बेस्ड ऑन दिस आईडी आई कैन मेक चेंजेस टू दिस. आई कैन मेक चेंजेस टू द फॉलोइंग रो जिसकी आईडी 2 होगी. नाउ आई वांट टू अपडेट अ सर्टेन रो, लेकिन जस्ट अगर मैं अपडेट पेज पे जाऊंगा मैं उस रो को अपडेट नहीं कर सकता जब तक मेरे पास किसी एलिमेंट के साथ एक कंडीशन नहीं होती. सो इन आवर क्वेरी वी आर गोइंग टू ऐड द कंडीशन वेयर आईडी इज इक्वल टू द सर्टेन आईडी, ताकि हम एक स्पेसिफिक टीम को एडिट कर सकें. सो दैट्स व्हाट वी वांटेड. So that's what we will achieve. In the next page we can get the ID जिसको हम retrieve करके उसकी basis पे हम अपनी query को manipulate कर सकते हैं. So our task for today was getting the ID
storing it in a button, and with the help of that creating a dynamic update button. तो डायनामिक लिंक बन रहा है. पहले तो हम डायरेक्टली लिंक ऐसे सेंड करते हैं. आप लोग को नज़र आ रहा है यहाँ पे मैंने कहीं पे भी लिंक्स ऐड किए हुए हैं. फॉर एग्जांपल let's go to the dashboard. Let me show you a static link. A static link is where is the static link? Okay, yes, add themes. So the static link is team action.php. This is hard coded. तो जब मैं फॉर्म को सबमिट करूंगा इस लिंक पे हम चले जाएंगे. तो इन दिस डायनामिक लिंक हर आइटरेशन पे एक नया लिंक जनरेट होगा जो उस बटन को क्लिक करने से हर दफ़ा नया लिंक बन जाएगा. सो नाउ वी डोंट नीड दिस ओवर हियर. अब हमें इधर ये नहीं चाहिए. we just need the update part. So let's remove this from here. हमारे पास अब सिर्फ आ जाना चाहिए अपडेट. लेकिन हमारा जो लिंक होगा इस h रेफरेंस में it's going to be dynamic. How? Because it's going to set this with the help of this php command. हर लिंक में every time our iteration goes it's going to be update teams.php id is equal to, from the row it's going to retrieve the id and set it here, just like I showed you in the example. उसी तरह we're going to add the same for the delete button ताकि हम अपने रो को रेफरेंस करके उस id से इसको डेटाबेस से डिलीट कर सकें. So we're going to h reference this directly to the delete team.php and id will be the same. हर आइट्रेशन में id सेट होती जाएगी. So we're going to write the logic for these, inner logic for these now. Let me just quickly test this. हमारे दोनों बटन हो गए. So आपको नज़र आ रहा है in the post method we're being directed to a page called delete team.php and id भी send हो रही है साथ कि इस id को हमने रेफरेंस किया. तो अभी हमने पेज नहीं बनाया. delete team is not working. Update team, you guys see it's sending the correct id. What's going to happen now is I'm going to change the query. I'm going to change the query so it can update the table. Let's go to the update teams. And next lecture we're going to start from update teams.php. This lecture we're finishing over here, adding these references to the table and these buttons जिनके थ्रू हम इसको update भी कर सकें, delete भी कर सकें. So I'll see you in the next lecture so we can write the logic for update and delete.